गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया। जिस हिसाब से तुम्हारे सेमिनार की बैनर की हालत लग रही है ना, उस हिसाब से तो लगता है तुम सच में कार ले आए होगे, लेकिन खिलौने वाली। और जिस हिसाब से लोग इनके सेमिनार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये 1-2 मिनट से ज्यादा चल पाएगा। तो आओ यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर दें और तुम्हें करोड़पति बनने से बचाते हैं। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है, जब से लाया हूँ तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम फटाफट से अपने सेमिनार को खत्म करो, जिससे कोट पैंट किराए पे लाए हो वो ये कोट पैंट लेने आने ही वाला है, फिर पता चले करोड़पति से सीधा रोडपति बन जाओ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ नीचे बैठ के तो करोड़पति नहीं बन पाऊंगा, तो मुझे फटाफट बता दो यहाँ किस लिए बुलाया है। बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाओ। अगर अभी किसी ने इस हॉल में एक के सिक्के फेंक दिए तो सबसे पहले यही आदमी उठाने जाएगा, और यहाँ पर बातें लाखों करोड़ों की कर रहा है। मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। और मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे भी दबा दो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही। सब लोग देखो कैसे ध्यान लगा के इसकी बातें सुन रहे हैं, सबको ये नहीं पता कि मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। यहाँ पे बातें तो लाखों करोड़ों की चल रही हैं, पर इन लोगों के पास बैठने के लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं है, क्योंकि फेंकने में ये भाई साहब तान्या मित्तल से भी ऊपर के हैं। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। हद तो जब हो गई जब भाई साहब ने हॉल के पैसे बचाने के चक्कर में भाई ने किसी की शादी में ही अपना सेमिनार स्टार्ट कर दिया, फिर पता चले दूल्हे को ही करोड़पति बनने की टिप्स देने लगे। तो थोड़ा देख के भाई साहब। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएफ की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। वो घड़ी तो ठीक है लिमिटेड एडिशन थी, लेकिन मुझे आप भी काफी ज्यादा लिमिटेड एडिशन लग रहे हो। और भाई साहब बंदा जब ऐसी बहकी बातें करने लगे ना कि मेरे पास लिमिटेड एडिशन की वॉच थी, मेरे पास इतनी बिल्डिंगें थी, फलाना ढिमका, तो समझिए अब वो कुछ प्रो लेवल का झूठ बोलने वाला है, जिसको समझ के तुम हिल ही जाओगे। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होना। अरे क्या बोल रहे हो? अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड? अरे तुम्हारे पास एटीएम कार्ड भी नहीं होगा ठीक से। अपनी पूरी जिंदगी किसान क्रेडिट कार्ड पे गुजारने वाले के पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कब से होने लगा? उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। अरे मेरे भाई ऐसा करता क्या है तू? पूरी वीडियो खत्म होने को आई है पर तूने ये नहीं बताया कि आखिर तू करता क्या है। कभी ये कार उठा के ले आ रहे हैं तो कभी एक लिमिटेड एडिशन की वॉच ले रहे हैं, पर इनका धंधा अभी भी रहस्य बन के रह गया है। तो मेरे भाई कम से कम धंधा तो बता दो, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। BMW इनके चेहरे के साथ भी नहीं जा रहा, फिर भी जबरदस्ती BMW को अपने साथ घसीट रहे हैं। तुम्हारी शक्ल को देख के लगता तो यही है कि तुमने आज तक अपनी आंखों से कभी रियल में BMW का ट्री भी नहीं देखी होगी। में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है, जहाँ मेरी बहन की शादी। भाई साहब तुम्हें बंदे के बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर में एक करोड़पति है या करोड़पति बनने की एक्टिंग कर रहा है। और रवि सर की बहन की जहाँ शादी हुई है वहाँ 40 किलो गोल्ड के सोने की अलग से काम हुआ है। तो तुम्हें इनके शब्द के तालमेल से पता चल रहा होगा कि कितने बड़े करोड़पति हैं। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000। और भाई लोग एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इन लोगों के सामने असली करोड़पति भी शर्मा जाएं, क्योंकि इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि जिसकी बाकी में दाद देनी पड़ेगी। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़। इनका सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। उनकी हालत देख तो यही लगता है कि इनकी दिन की दहाड़ी भी इन्हें ज्यादा लगती होगी, 200-300 रुपए। बाय MLM इज OP।